की बहराइच में 4 आदमखोर भेड़िए पकड़े गए हैं, लेकिन 2 भेड़िए अभी भी पहुंच से दूर हैं। वन विभाग की टीम एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, लेकिन 2 भेड़िए अभी भी वन विभाग की 18 टीमों को चकमा दिए हुए हैं। दावा यह किया जा रहा है कि आदमखोर भेड़ियों का लीडर काफी चालाक है। हैरानी की बात यह है कि भेड़ियों के लीडर के 3 ही पैर हैं, लेकिन ना ही वन विभाग की टीम और ना ही ग्रामीणों की टीम इसका पता लगा पा रही है। साइलेंट किलर बने आदमखोर भेड़िए। 35 गांव में मौत का सन्नाटा पसरा हुआ है। आप देखिए ये गोले की आवाज भी आई है और ये लोग भागने की आवाज लगा रहे हैं यहाँ पर। आदमखोर भेड़ियों ने अब तक 9 लोगों को अपना शिकार बनाया। यूपी में आदमखोर भेड़ियों की दहशत ने कम से कम 3 जिलों को दहला रखा है। भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया, ये शोर बहराइच से लेकर सीतापुर तक सुना जा सकता है। आपके क्षेत्र में जंगली जंतुओं द्वारा रात और दोपहर में छोटे बच्चों एवं ग्रामवासियों पर हमला किया जा रहा है। यकीन से नहीं कह सकता है कि आदमखोर भेड़िए का लीडर कौन सा भेड़िया है और आखिरकार क्यों इन भेड़ियों ने इतने ज्यादा इंसानों पर हमले किए और फिर उन्हें मार दिए। ये जरूर है कि वन विभाग के अधिकारियों ने ये कहा है कि 2 भेड़िए जो हैं वो बेहद आदमखोर हैं और उन्हें जल्द ही अपने जाल में वो फंसा लेंगे, लेकिन इस इलाके में कुल कितने भेड़िए घूम रहे हैं इस बारे में कह पाना बहुत ही मुश्किल है। 3 पैर वाला लीडर, 4 पैर वाले किलर। ड्रोन की इस फुटेज में भागते हुए भेड़ियों को साफ देखा जा सकता है। दावा किया जा रहा है कि लगभग 6 आदमखोर भेड़ियों में से 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, जबकि 2 आदमखोर भेड़ियों की लोकेशन मिलने का दावा भी किया जा रहा है। दावे ये भी किए जा रहे हैं कि 3 पैर वाला लंगड़ा भेड़िया ही आदमखोर भेड़ियों का लीडर है, जो अब तक पकड़ से बाहर है। वुल्व्स को पकड़ चुके हैं और आज हम लोगों ने सुबह वुल्व्स को 2 वुल्व्स जो बाकी रह गए उनको घेरा था, बट अनफॉर्चुनेटली वो स्लिप होकर निकल गए। लेकिन हम लोगों के ड्रोन्स हैं, थर्मल ड्रोन्स, 3 थर्मल ड्रोन्स उड़ रहे हैं, उससे हम उनका लोकेशन ले रहे हैं। बहराइच के कई गांवों में रहने वाले लोग आदमखोर भेड़िए की दहशत के बीच जीने को मजबूर हैं। खौफ इतना ज्यादा है कि गांव के लोगों की नींद उड़ गई है और वो लोग रात भर जाग कर खेतों के बीच भेड़ियों की तलाश में जुटे हैं। प्रशासन की टीम भी लोगों को भेड़ियों से बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। वन विभाग और पुलिस के कई अधिकारी ग्राउंड पर मौजूद हैं और लगातार चल रहे इस ऑपरेशन की पल पल की रिपोर्ट आप तक पहुंचाने के लिए पूरी रात न्यूज़ 18 इंडिया के रिपोर्टर भी कॉम्बिंग ऑपरेशन का हिस्सा बने। देखिए आप पूरी तरीके से लोकल पुलिस और प्लस यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वन विभाग के कर्मचारी अधिकारी लगातार जो है वो इस पूरे इलाके में नजर बनाए हुए हैं। यानी इसी 4-5 किलोमीटर के रेडियस में, इस वक्त जो है वो मौजूद है। दोनों आदमखोर भेड़िए और दोनों आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए पूरी तरीके से रणनीति जो है वन विभाग के अधिकारियों ने बना लिया है। देखे गए थे ये नदी का कछार का इलाका है। कितने देखे गए थे सुबह इस इलाके में? ये 2। फिर वो किधर निकल गए? 2 मतलब वो नाकेबंदी हो गई थी, लेकिन वो गन्ने की आड़ में निकल गए। हम आपको एनिमेशन के जरिए ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये भेड़िए इस वक्त कैसे शिकार कर रहे हैं। जो इनपुट मिले हैं उनको मुताबिक 4 पैर वाले भेड़िए रात के अंधेरे में गांव में घुसकर हमला कर रहे हैं। इन भेड़ियों का टारगेट बुजुर्ग और बच्चे हैं। ज्यादातर केस में भेड़ियों ने इंसानों की गर्दन पर हमले किए हैं ताकि आवाज न निकले। कुछ केस में भेड़ियों ने चेहरे पर भी हमले किए हैं, जिनकी गर्दन पर ये सीधा हमला करते हैं। ये जानवर बहुत मनुष्यों से दूर रहना पसंद करता है और ये समझ लीजिए कि शेर को छोड़कर यदि है तो उसको छोड़ देता है, बाकी बहुत चालाकी से अपना शिकार करता है।
जब न्यूज 18 इंडिया की टीम बहराइच के ऐसे गाँव में पहुंची जहां भेड़ियों ने लोगों को अपना शिकार बनाया है, तो वहां के हालात देखकर साफ एहसास हो गया कि आदमखोर भेड़ियों के हमलों से गांव में जबरदस्त दहशत है। बहुत दहशत है, इसीलिए हम लोग ऊंचा मचान बनाए। ऊंचा मचान में है। खेतों पे आप लोग कैसे घूमते हैं, मतलब क्या करते हैं? डंडा लाठी लेके या भाली लेके जाते हैं, 2-3 लोग साथ में। ये आया था, एक बच्चे को बचाने के चक्कर में हमारे हाथ में भी लग गया। तो वो उसको पकड़े हम, तो पंजा मार दिए। कहाँ पर पंजा लगा? यहाँ पे पंजा लग गया। बस कैसे दिख रहा? तो बस वो भेड़िया जैसे कुत्ता होता है, कान लंबे लंबे और मुंह लंबा लंबा ऐसे है, मतलब तो जले पकड़े, एक टांग पकड़ में आया, दूसरा टांग हमने मार दिया, बस छोड़ दिया, बस भाग गया। आदमखोर भेड़िए के बारे में एक बात तो यकीन से कहा जा सकता है कि वो इंसानों पर हमले करने का आदी हो चुका है, और यही वजह है कि वो इस लंबे लंबे 10 फीट 12 फीट गन्ने का खेत का फायदा उठाकर इस तरीके के रिहायशी इलाकों पर हमले करते हैं और मासूम बच्चों को अपना निवाला बनाते हैं। जानकारों की माने तो हो सकता है कि जंगल से जो भेड़िए का जो बड़ा ग्रुप हो वो इन ग्रुप को भगा दिया हो और उसके बाद इन्होंने रिहायशी इलाके की तरफ रुख किया है। ऐसे में काफी ज्यादा आक्रोशित हैं ये भेड़िए। बहराइच में भेड़ियों की दहशत लगातार बरकरार है, क्योंकि इतनी पहरेदारी के बाद भी भेड़ियों ने शनिवार की रात को 2 लोगों पर हमला किया और अब सोमवती अमावस्या आने वाली है। क्या एक बार फिर भेड़िए अमावस्या की रात को हमला कर सकते हैं, इसकी आशंका जताई जा रही है। शनिवार की रात को भेड़ियों का हमला। अब क्या 2 सितंबर को भी आदमखोर करेंगे अटैक? 2 सितंबर को सोमवती अमावस्या पड़ रही है और अब आशंका जताई जा रही है कि भेड़ियों का गैंग अमावस्या पर फिर से एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि भेड़ियों और अमावस्या की रात का कनेक्शन भी माना जाता है। अमावस्या की रात को भेड़ियों के आक्रामक होने के किस्से भी खूब सुने जाते रहे हैं। 2 भेड़ियों की तलाश में पूरा प्रशासनिक अमला लगा हुआ है, जिनमें भेड़ियों का लंगड़ा सरदार भी शामिल है। एक भेड़िया फिर से कैमरे में दिखा है, उनकी घेराबंदी की गई है, लेकिन चालाक भेड़िए अभी तक चंगुल में नहीं फंसे हैं, जिससे बहराइच के 35 से ज्यादा गांवों में अभी भी दहशत बरकरार है। और इसके पीछे की वजह भी बहुत बड़ी है, क्योंकि शनिवार की रात को भी भेड़ियों ने आतंक मचाया। वो अपने खूनी इरादे के साथ आए थे और 2 लोगों पर हमला भी कर दिया। इनमें एक बच्चा और एक बुजुर्ग शामिल है, लेकिन भेड़िए अपने मंसूबों पर पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाए। अभी तक भेड़िए 9 लोगों को मौत की नींद सुला चुके हैं। वो शनिवार की रात को भी शिकार करने आए थे, लेकिन गनीमत रही कि दोनों की जान किसी तरह बच गई। शनिवार की रात भेड़ियों के हमले की आशंका जताई जा रही थी, जो पूरी तरह सही साबित हुई। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स का भी इस पर कहना है कि भेड़िए जब कोई शिकार करते हैं तो उनका खाना पचने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं, यानी वो इतना वक्त आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर टाइम पूरा होने के बाद उन्हें शिकार नहीं मिलता तो भेड़िए परेशान हो जाते हैं और शिकार की तलाश में वो अपने ठिकानों से गांव की तरफ रुख करते हैं और बेहद चालाकी से वो अपने शिकार को ढूंढकर उस पर टूट पड़ते हैं। अब भेड़ियों को लेकर यही आशंका एक बार फिर से बनी हुई है कि वो अमावस्या की रात को फिर से शिकार की तलाश में आ सकते हैं। एक भेड़िया न्यूज 18 के कैमरे में कैद हुआ है, जो कि इसी झाड़ियों के बीच अब से कुछ देर पहले भागता हुआ नजर आया है। इस दौरान हमारे साथ एक गार्ड साहब भी मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे। गार्ड साहब, किधर गया है, क्या था ये? यहाँ से भागा है सर, आपने पुल पर से जब देखे हैं, और हम भी मोटरसाइकिल के टाट लगाए हैं, यहाँ तक बरनापुर तक खेत किया है, इसी झाड़ी में घुस गया। ये कौन सा जानवर था? ये भेड़िया थी सर, लंबी लंबी इतनी बड़ी,
जी। तो जैसा कि आपने देखा कि जो भेड़िया है वो इसी जंगल के बीच घुसा है। हम कोशिश करेंगे कि एक बार फिर से जो इस भेड़िए को दिखाने की कोशिश की जाए, क्योंकि इस इलाके में बीते कई दिनों से ये भेड़िया देखा जा रहा था। अमावस्या की रात्रि को असुर शक्ति और मांसाहार करने वाले जानवर उग्र हो जाते हैं, जिसकी वजह से भेड़िया उग्र होकर आदमखोर बन जाता है और वह अपने शिकार के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में निकल पड़ता है। क्योंकि भेड़िया ग्रामीण क्षेत्रों के जंगलों में पाया जाने वाला एक जंगली जानवर है जो कि पूर्णतः मांसाहारी है, और वह अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए अमावस्या की रात्रि को ग्रामीण क्षेत्रों में घुसकर मानव का शिकार करता है। क्योंकि भेड़िए को मानव रक्त प्रिय होता है और यह उस दुर्गंध को लंबे समय तक नहीं भूल पाता है। 29 अगस्त को आदमखोर गैंग का एक भेड़िया पकड़ा गया था, लेकिन गैंग का सरदार अभी तक पकड़ से बाहर है। वो छिपा छिपा फिर रहा है। दावा है कि यही लंगड़ा भेड़िया सबसे ज्यादा खूंखार है। आमतौर पर भेड़ियों को इतना उग्र नहीं माना जाता है। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स भी आशंका जता रहे हैं कि एक भेड़िया लंगड़ा हो चुका था, जिससे उसे शिकार करने में दिक्कत हो रही थी और इसीलिए उसने शिकार के लिए मासूमों को चुना। वन विभाग ने भी भेड़ियों के पद चिन्हों की पहचान की है, जिसमें सामने आया है कि एक भेड़िए के पैर में दिक्कत है, जिससे वो ठीक ढंग से नहीं चल पा रहा और इसीलिए वो आसान शिकार ढूंढ रहा है। भेड़ियों के मुंह में खून लग चुका है और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। इतना जरूर है कि भेड़िए ज्यादा वक्त तक शांत नहीं बैठे रह सकते। जिस तरह अभी तक वन विभाग ने 4 भेड़ियों को पकड़ लिया है, उससे ये अलग थलग पड़ गए हैं, अपने झुंड से बिछड़ गए हैं। भेड़िए हमेशा झुंड में रहना ही पसंद करते हैं और संगठित होकर वो अपने शिकार को पहले ढूंढते हैं और मौका पाते ही हमला भी कर देते हैं। लेकिन भेड़ियों का गैंग पूरी तरह से बिछड़ चुका है। ऐसे में भेड़ियों के ज्यादा खूंखार होने की आशंका बनी हुई है। एक भेड़िए के माध्यम से दूसरे भेड़ियों को भी उस दुर्गंध का एहसास हो जाता है, जिसके लिए झुंड बनाकर शिकार के लिए निकल पड़ते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। इसलिए प्राय कहानियों में भी बताया गया है कि भेड़िया जब आदमखोर बन जाता है तो उन क्षेत्रों में बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। पहरा देते हैं गांव के लोग। तो भेड़िया जब आदमखोर बन जाता है तो वहाँ प्राय सावधानी बरतनी चाहिए और उसके लिए सरकार भी, वन विभाग की टीम भी सहयोग करती है। इसलिए जिन क्षेत्रों में प्राय भेड़िया आदमखोर बन जाता है तो वहाँ ग्रामीण वासियों को बड़ी सावधानी के साथ रहना होता है। अमावस्या की रात आने में बेहद ही कम वक्त बाकी रह गया है और इतना तय है, जिस तरह से शनिवार को भेड़ियों ने दिखा दिया कि वो शांत नहीं बैठे हैं, उसी तरह वो अमावस्या की रात को भी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। ऐसे किस्से कहानियों की भी कमी नहीं है, जिसमें भेड़ियों का कनेक्शन अमावस्या की काली रात से जोड़ा जाता रहा है। समय समय पर लोग दावा करते आए हैं कि अमावस्या और पूर्णिमा की रात भेड़ियों की चाल ढाल पूरी तरह से बदल जाती है, जिससे उनके स्वभाव में बदलाव दिखाई देता है। पूर्णिमा की रात में चांद चमकदार दिखता है। उस वक्त भेड़िए चांद की तरफ देखकर रोने जैसी आवाज निकालते हैं। वहीं अमावस्या के अंधेरे में भेड़िए बेहद ही आक्रामक हो जाते हैं। इतना ही नहीं, भेड़ियों को लेकर कई फिल्में भी बन चुकी हैं, जिनमें भेड़ियों की मनोदशा दिखाने की कोशिश की जाती है। इसमें काल्पनिक चीजें भी जोड़ी जाती हैं, लेकिन हकीकत में भेड़िए और चांद का सीधा कनेक्शन माना जाता है। एक्सपर्टों के मुताबिक जब चांद अपनी रोशनी बिखेरता है तो वो भेड़ियों को प्रभावित करती है। जब अमावस्या की रात होती है तो इंसान को कुछ भी नहीं दिखाई देता है, लेकिन वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स के मुताबिक भेड़ियों को कुदरत ने ऐसा नवाजा है कि उसे अमावस्या की अंधेरी रात में भी देखने में कोई परेशानी नहीं होती, जिसकी वजह से वो खूंखार हो जाता है और इसीलिए अमावस्या की रात में वो अपने शिकार तक आसानी से पहुंच जाता है और अपने दांव पेचों से उस पर काबू पा लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
भेड़िए और अमावस की रात के बारे में कई किस्से कहानियां प्रचलित हैं। अमावस की रात भेड़ियों के आक्रामक होने की बात कही जाती है। ऐसे में अमावस की रात आने वाली है और बहराइच में लोग खौफजदा दिख रहे हैं। बहराइच की महसी तहसील में खूंखार भेड़ियों की दहशत बरकरार है। पूरा प्रशासन भेड़ियों को पकड़ने में दिन रात एक कर रहा है। 140 घंटे से ज्यादा युद्ध स्तर पर खोजी अभियान चल रहा है। वन विभाग, पुलिस और पीएसी के 200 से ज्यादा कर्मचारियों ने इन आदमखोरों को पकड़ने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन अभी तक शातिर भेड़िए आंख मिचौली का खेल खेल रहे हैं। वहीं अब अमावस्या की रात आ रही है। इसकी वजह से महसी तहसील के 35 गांवों में खौफ है। अब सवाल ये है कि अगर भेड़ियों का कनेक्शन अमावस्या की रात से होता है तो क्या भेड़िए निश्चित तौर पर हमला करने आएंगे? सियार की तरह भले ही भेड़िए छोटे हों, लेकिन ये बेहद ही रहस्यमयी प्राणी है। कुछ वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट ये मानते हैं कि पूर्णिमा की रात जब भेड़िए आवाज निकालते हैं तो वो एक तरह से अपने झुंड को एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं, ताकि ये बताया जा सके कि आज धरती पर बहुत रोशनी है, इसलिए शिकार करने नहीं जाया जा सकता। वहीं अमावस की रात भेड़ियों के चिल्लाने के पीछे भेड़ियों की देखने की अद्भुत शक्ति काम करती है और उनके चिल्लाने के पीछे भी एक संदेश छिपा रहता है, जिसमें वो अपने झुंड के दूसरे साथियों से संवाद करते हैं और ये कहने की कोशिश होती है कि आज रास्ता साफ है और आज शिकार पर निकलना है। हालांकि इन दोनों रातों में भेड़िए क्यों आवाज निकालते हैं, इसके पीछे कोई प्रामाणिक आधार नहीं है, लेकिन जिस तरह वो चिल्लाते हैं उससे वो अपने बिछड़े सदस्यों की भी तलाश करते हैं। भेड़िया आमतौर पर गांवों के आसपास के जंगलों में रहते हैं। वो शिकार करने के लिए गांव की तरफ रुख करते हैं। अगर भेड़िया एक बार मानव बस्ती से शिकार कर लाता है तो उस इंसानी खून की गंध की वजह से दूसरे भेड़िए भी उसी दिशा की ओर निकल पड़ते हैं। तो प्राय देखा जाता है कि भेड़िया हमेशा झुंड बनाकर शिकार करते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में घुसकर मानव का शिकार करते हैं। जैसा आजकल बहराइच में सुनने में आ रहा है कि वहाँ भेड़िया आदमखोर बन चुके हैं और वह पूरी तरह से वहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में घुसकर मानव का शिकार करने के लिए आतुर हैं। तो ऐसी असुर शक्तियाँ या भेड़िया आदमखोर जब बन जाता है तो यह अमावस्या की रात्रि का फायदा उठाते हैं। इसके बाद वो झुंड में निकलकर हमला करने के लिए निकल पड़ते हैं। इंसान के खून की गंध भेड़िया आसानी से नहीं भूलता, लिहाजा जिस जगह उसने पहले शिकार किया होता है उसके आसपास के इलाके में वो अपने शिकार को लगातार खोजते रहते हैं। बहराइच में पिछले 1.5 महीनों से यही होता आया है। पिछले कई दिनों से महसी तहसील के गांव के लोग रात की नींद नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि हर वक्त भेड़िए के हमले की आशंका रहती है। एक्सपर्ट ये भी मानते हैं कि भेड़िए की सोचने की क्षमता भी बेहद ज्यादा होती है। अगर उसको पकड़ने के लिए जाल बिछाया जाता है तो वो अलर्ट हो जाता है, क्योंकि उसकी सूंघने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। यही वजह हो सकती है कि अभी तक ये आदमखोर भेड़िए पकड़ में नहीं आए हैं। इसलिए भेड़ियों को पकड़ना अभी भी चुनौती बना हुआ है, क्योंकि भेड़िए सतर्क हैं और उन्हें कहीं ना कहीं ये पता है कि उन्हें पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया है। हम इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण देखें तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष यानी अमावस्या और जब पूर्णिमा होती है तो अमावस्या की रात जो होती है वो थोड़ी सी काली होती है। तो और ये जितने भी कैनिडी या जितने भी जो है हमारे फेलाइन जो प्रजाति के जो वन्य जीव हैं वो अंधेरे में ही शिकार करना पसंद करते हैं, नॉक्टर एनिमल है, और रात को ही ये लोग निकलते हैं। तो ये संभव है कि ये जब अमावस्या की रात होती है तो काली रात होती है, काली रात में शिकार करना बहुत आसान होता है। तो हो सकता है कि उस समय पे ये जानवर जो है निकलता हो और शिकार करना चूंकि आसान रहेगा तो उस समय पे जो है वो चांसेस भी बढ़ेंगे। भेड़ियों को पकड़ने के लिए तमाम वो कोशिशें की जा रही हैं जो कारगर साबित हो सकती हैं। इसके लिए पुराने उपायों से लेकर नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रोन कैमरे से लगातार निगरानी हो रही है। ट्रैंक्विलाइज गन भी है। अगर भेड़िए सामने आते हैं
तो उस पर काबू पाया जा सके। जगह जगह थर्मो सेंसिंग कैमरे भी लगाए गए हैं। जिस जगह पर उनकी लोकेशन पाई गई है वहां घेराबंदी के लिए जाल बिछाए गए हैं। अलग अलग लोकेशन पर पिंजरे भी लगे हैं। इंफ्रारेड ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। भेड़ियों से निपटने के लिए वन प्रभाग बहराइच, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ, श्रावस्ती, गोंडा और बाराबंकी की टीमें दिन रात गश्त कर रही हैं। स्थानीय लोग भी डंडों के साथ पहरेदारी कर रहे हैं। अभी तक जो 4 भेड़िए पकड़े गए हैं उनमें से चौथा भेड़िया गन्ने के खेत से पकड़ा गया था, इसलिए खेतों में भी तलाशी अभियान जोर शोर से चल रहा है। भेड़ियों के बारे में कहा जाता है कि इनके नाक और कान ही इनके सबसे बड़े हथियार हैं। इनके सूंघने की ताकत इंसान से 40 गुना ज्यादा बताई जाती है। ये 2 किलोमीटर दूर से शिकार का पता लगा सकते हैं। ये बेहद ही तेज दौड़ते हैं। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भेड़िया दौड़ सकता है। भेड़ियों की यही खासियत उन्हें अलग रखती है। अब आशंका अमावस्या की रात को लेकर है और जिस तरह से एक दिन पहले भेड़ियों ने हमला किया है उससे लोग खौफजदा हैं। बहराइच से राजीव सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।